हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में जो कुछ लोगों को इशू आती है कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें इमेज फॉर्मेशन कब कहाँ होगी, तो हम इस चैप्टर को देखते हैं। तो इसमें दो पार्ट हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। जैसे कि रिफ्लेक्शन में किसकी वजह से होता है, तो वहाँ पे हो जाता है केस मिरर का। और जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, लेंस। तो इस पहले पार्ट में हम रिफ्लेक्शन यानी कि पूरा मिरर का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लाइट को देखें, जैसे लाइट चैप्टर का नाम ही है, ये क्लास 10th की का ये चैप्टर है। तो इसमें जैसे लाइट है, तो लाइट में देखिए कई फिनोमेना होते हैं। ये होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, या फिर पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, और यहाँ पे जैसे है डिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से होता है। और ये जो तीन फिनोमेना शो होते हैं, ये लाइट की वेव नेचर हम कंसिडर करते हैं तब होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो चीज़ें ये हायर क्लास में 12th वगैरह में हमने ये पढ़ा है। जैसे डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन में आपको अगर याद दिलाऊं तो मान लेते हैं यहाँ एक सोर्स लाइट है, छोटा पॉइंट, और यहाँ पे आपने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया इसके पाथ पे। तो ये लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी शेडो पीछे बनती है। तो वो कैसे बनी, यहाँ से लाइट हल्की कॉर्नर से बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जब लाइट कॉर्नर बेंड हुआ, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो फॉलो हो नहीं रहा है, तो यानी कि यहाँ पे वेव नेचर भी शो कर रही है। तो यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लाइट सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं शो करती, बल्कि वेव नेचर भी शो करती है, जो कि आगे फिर खुलता है। तो आगे कई पैटर्न और आते हैं। ये हमारी बेसिक्स हो गई। अब हम चालू करते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन में अगर हम सबसे पहले देखें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहले दो लॉ आपने पढ़े थे। पहला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जो इंसिडेंट रे आई है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये है नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमारा सरफेस है। और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर होगा। ये एंगल लेते कहाँ से हैं, बस हमें यही ध्यान रखना है, इसमें क्रक्स यही था कि ये हमेशा हम नॉर्मल से लेते हैं, कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नहीं लेगा, वरना फिर मामला ठीक नहीं आएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे हम रिफ्रैक्शन में भी बात करेंगे तो हमेशा आपको कहाँ से लेना है, नॉर्मल से लेना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा होता है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही प्लेन में है। देखिए, एक जो प्लेन मिरर है इसकी बात करते हैं। प्लेन मिरर जो हम लोगों के घर में भी होता है, तो इससे बेसिकली बस सिंपल यही क्वेश्चन बनता है कि इससे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी, जैसी शक्ल होगी वैसी बनेगी हमारी। लेकिन फिर भी उस इमेज के हम नेचर के बारे में बात करते हैं कि ये इमेज कैसी बनेगी। देखो, प्लेन मिरर है तो जो सबसे पहली चीज़ है कि वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है, ये हमारा शीशा है मिरर, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज इसके पीछे बन रही है, बिहाइंड द स्क्रीन या बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। अगर सामने बनती है तो उसको हम कहते हैं रियल, वर्चुअल बन रही है बिहाइंड द मिरर, ये हमारी वर्चुअल बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, प्लेन मिरर जो होता है वो एक वर्चुअल इमेज होती है। दूसरी बात, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब ऐसे सीधा खड़ा होता है। जैसे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स में देखेंगे तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज उल्टी बनती है। हमें मिरर में तो ऐसा दिखता नहीं है कि ये सीधा है तो उल्टा दिख जाए। नागिन वागिन जैसी कोई मूवी थी, उसमें क्या होता है, सांप वाँप दिखता है, लेकिन उल्टा तो वहाँ भी नहीं दिखता है। तो सीधा दिख रहा है, ऐसे खड़ा है, अपसाइड डाउन, अपराइट, तो ये भी अपराइट है, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। लेकिन जब हम कॉनकेव व कॉन्वेक्स में देखेंगे तो इमेज क्या है, अपसाइड डाउन दिखती है, इन्वर्टेड कहते हैं उसे। और क्या है, इक्वल साइज।
जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा हमारी इमेज होगी। लेकिन कॉनकेव कॉन्वेक्स के केस में क्या हो सकता है, कभी एनलार्ज हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें प्लेन मिरर में नहीं है, इक्वल साइज है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आपको पता ही होगा, लेफ्ट अपीयर्स राइट और राइट आपको दिखेगा कि लेफ्ट में है। ये आपने देखा भी होगा करके, जब आप मिरर में देखेंगे तो आपका, मान लो आप लेफ्ट हैंड से कंघी कर रहे हो तो आपको जो मिरर में जो आदमी दिखाई देगा वो राइट हैंड से कंघी कर रहा होगा, है ना। लेफ्ट अपीयर्स राइट और राइट अपीयर्स लेफ्ट, इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर की यही 4 बातें हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ कन्फ्यूजन होती है, वो है हमारे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को क्यों नाम दिया है, ऐसा समझ लो कि एक स्फेयर का टुकड़ा है और उससे काट के निकला है। मान लो ये स्फेयर है, ऐसे रहा होगा, और इसका एक टुकड़ा है, तो इसको हम स्फेरिकल मिरर कह देते हैं। ठीक है, तो ये 2 आते हैं इसमें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड्स है और इधर शेडेड मान लेते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड की ओर। तो ये एक किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, तो यानी इस स्फेयर का एक सेंटर रहा होगा। इसको हम दिखाते हैं सी से। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का सेंटर है ये। जो हमारा मिरर है ये रहा, ये हमारा जो कॉनकेव मिरर है, इसका जो मिड होगा उसे हम कहते हैं पोल। उसको हम लिख देते हैं पी से, ये हो गया हमारा पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक स्ट्रेट लाइन जो जाएगी, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हम यहाँ इसके पैरेलली, किसके पैरेलल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम रे भेजें कोई, तो वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है जो होता है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। कहीं से भी आप भेज लो, पैरेलल भेजना है, किसके पैरेलल भेजना है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रे कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से, चाहे जहाँ से भेज लो। ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, स्फेयर का पार्ट है, पेन चेंज करने की ज़रूरत। ये हमारा हो जाएगा रेडियस कर्वेचर, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एफ, दैट इज़ फोकस। कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है सब हम कहाँ से लेंगे, पोल से। पोल से सी तक आर हो गया, पोल से एफ तक हो गया हमारा फोकस। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फोकस के डबल होता है, आर इक्वल टू 2f। ठीक इसी तरीके से जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या अंतर है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, ये कर्व्ड आउटवर्ड है। वो वाला कैसा था, कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड। ये क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है। ऑब्जेक्ट तो हम यहीं पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर थोड़ा ना घुसा देंगे, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अब कहाँ हुआ, इस साइड हो गया। ये क्या चीज़ है अभी हमने डिस्कस किया, इसे कहते हैं पोल। इसका फोकस यहाँ कहीं होगा। जब रे हम इस पे डालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, तो ये क्या करेगी, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, ये ऐसे जाएगी। ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हो गई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हमने देख लिया हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं इनकी इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के इसमें क्या है कि 4 रूल्स हैं। सबसे पहले हम इन 4 रूल्स को देख लेते हैं। ये 4 रूल्स क्या हैं, देखिए ये 4 रूल्स क्या हैं कि मान लेते हैं हमारा मिरर है
ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इसका फोकस होगा। जब भी कोई रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे यहाँ पे पोल है। ये कौन सा मिरर हमने लिया है, शेडेड आउटसाइड है, इनवर्ट तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए कौन सा है, कॉनकेव। जब भी पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जाएगी तो वो कहाँ से जाएगी, वो होके जाएगी फोकस। दूसरा रूल क्या है, अगर वो फोकस से जाएगी, कोई रे अगर हम फोकस से भेजेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो ठीक वैसे ही लौट आएगी ऑन द सेम पाथ। और चौथा, ये हमारा पोल है, अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक करती है एकदम पोल पे, तो वो ठीक एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आर ये फॉलो करते हुए, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए चली आएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैसे चारों में फॉलो हो रहा है, तो ये बेसिकली 4 रूल है जिसकी वजह से हम रे डायग्राम बना करके देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है। इमेज कब बनती है, इमेज तभी बनती है जब एटलीस्ट 2 रे मीट करें, एटलीस्ट 2 रे जो हैं वो मीट करेंगी तो ही हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो बनाने को तो हम कितना ही बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 बना के देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है। तो इमेज हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, देखो मान लो ये हमारा मिरर है, ये रहा, ये तो नहीं अच्छा बना, मान लेते हैं हमारा जो मिरर है, तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट देखो या तो हम इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, फिर ऐसा करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच कहीं रख देते हैं, बीच में कहीं भी। सेकंड पोजीशन क्या हो गई, पहली तो हो गई एट इन्फिनिटी, सेकंड क्या हो गई कि बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड कहीं भी रख दो, सी और इन्फिनिटी के बीच। थर्ड पोजीशन क्या हो सकती है हमारी कि सी पे ला के रख दो। फोर्थ पोजीशन क्या हो सकती है, सी और एफ के बीच कहीं पे ला के रख दो। और क्या कर सकते हैं हम, फोकस पे ला के रख दो, है ना, यानी इमेज को हम ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे पोल के करीब ला रहे हैं, ये हमारा पोल है। और क्या हो सकता है उसके बाद, या तो फोकस और पोल के बीच कहीं पे रख दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 केस हो सकते हैं। अब हमको देखना है कि इन अलग अलग पोजीशन पे इनकी इमेज कहाँ बनेगी, फॉर द केस ऑफ कॉनकेव मिरर और फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप वैसे ही देखेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर है तो वो छोटी बनेगी, फिर जब बियॉन्ड सी आएगी तो थोड़ी सी और बड़ी होगी, फिर जैसे सी पे आ जाएगी तो बराबर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज़ बराबर हो जाएगी। फिर जैसे ही आप और आगे ले जाएंगे तो इमेज अब बड़ी होने लगेगी, और आगे ले जाएंगे इमेज और बड़ी होगी, और आगे ले जाएंगे इमेज और बड़ी होगी। ये कैसे हो रहा है, आइए समझते हैं रे डायग्राम से। तो ये टेबल है, लेकिन हम इस टेबल को देखने से पहले हम ये रे डायग्राम देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। अब जो हमने 4 रूल सीखे हैं, आप कोई सा भी मेथड से आप ड्रॉ करेंगे इमेज वहीं मिलेगी, उससे मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ से इन्होंने एक रे पैरेलल ड्रॉ की जो कि कहाँ से होके आ रही है, फोकस से। एक और रे भेजी क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए जो कि मिल जाए, तभी फॉर्मेशन होती है इमेज की। तो देखो जब ऑब्जेक्ट हमने रखा था कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज हमें कहाँ मिल रही है, एट फोकस। कैसे मिल रही है, इस इमेज का अगर हम नेचर के बारे में बात करें, रियल है कि इन्वर्टेड है, ये रियल है। क्यों, इस मिरर के पीछे तो नहीं मिल रही ना, जब पीछे मिलेगी तो क्या हो जाती, वर्चुअल। जब इसके सामने मिल रही है तो ये क्या है, रियल। रियल है, इन्वर्टेड मिलेगी, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज है ना। ये हमें इसके नेचर के बारे में पता लगा। अब देखते हैं, ये रही हमारी सी, बियॉन्ड सी यहाँ पे कहीं हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। यहाँ से एक रे भेजा जो कि फोकस से होके गुजरी, एक और इसने देखो सी से भेजा, जब सी से भेजा तो सी से वैसे ही टकरा गई। यहाँ पे हमारा 2 रे मीट कर रही हैं, यहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। तो इमेज ये बन गई। तो इमेज देखो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है। छोटी है कि बड़ी है, डिमिनिश्ड है। उसके कंपैरिजन में हमारा ऑब्जेक्ट है,
और ये हमारा इमेज है, छोटा है तो रियल है, डिमिनिश्ड है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है ना, उल्टा है। अब ऐसे ऐसे सारे रे डायग्राम को बना करके हमने यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है, मतलब एनसीईआरटी ने लिखा है। जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, ये अभी भी हमने देखा, रियल और इन्वर्टेड। सेकेंड केस हमने बियॉन्ड सी लिया तो इमेज कहाँ बन रही है, देखो एफ और सी के बीच में बन रही है। जब बियॉन्ड सी ले रहे हैं तो इमेज एफ और सी के बीच बनी है, डिमिनिश है, रियल और इन्वर्टेड है। इस वाले केस में गोला लगा लो। अब थर्ड केस में हमने क्या किया है, इसको सी पे ला के रख दिया है, तो रे पैरेलल गई, फोकस से हो गई, फोकस से गई पैरेलल। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, रे डायग्राम आप कुछ भी बना लो। आपका अगर मन होता कि भाई मेरे को पोल पे भेजना है तो आप ऐसे पोल पे भेजते तो भी यहीं स्ट्राइक करती, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ भेजते तो भी यहीं इमेज बनती। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम साइज़ की बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज़ है। यही इसमें टेबल पे लिखा हुआ है। देखो रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज़ की है। फिर अब सी और एफ के बीच कहीं पे रख देते हैं। इमेज ऑब्जेक्ट को जो है हम धीरे धीरे पोल के करीब ला रहे हैं। पहले दूर कहीं थी, फिर यहाँ थी, फिर सी पे आई, अब कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। तो अब देखना यहाँ सीधा गया पैरेलल, फोकस से होके आ गई, और सी से भेजा तो अपीयर कर गई यहाँ पे। तो ये देखो क्या हुआ, रियल है कि इन्वर्टेड, अभी भी रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है, लेकिन इस बार क्या है, थोड़ी सी एनलार्ज्ड है। फिर आपने फोकस पे रख दिया। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो क्या हुआ, देखो यहाँ से गई पैरेलल, जो भेजा, ये कैसे पैरेलल जा रही है यार, ये जो हमने ये भेजा, लाइन सेलेक्ट हो गई है क्या, तो ऐसे आ गई, और सी से भेजा एज इट इज़ चली गई। कहाँ पे इमेज बनेगी, एट इन्फिनिटी। हाईली एनलार्ज्ड, रियल, रियल क्यों, क्योंकि सामने बन रही है। अब एक आखिरी केस, इसके 5 केसेस में तो रियल बन रही है, लेकिन इसमें क्या है, वर्चुअल बन रही है। कब, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच। तो इसने एक यहाँ भेजा, ऐसे चली गई, और सी की तरफ भेजा तो एज इट इज़ वापस चली गई। अब ये रे जो है ये कभी मीट ही नहीं करेंगी, तो इसका मतलब है कि इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि जब तक रे नहीं मीट होगी इमेज नहीं बनेगी। लेकिन दे अपीयर्स टू मीट ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, तो इमेज यहाँ बनेगी पीछे। और इस बार इमेज कैसे बनी है, इस बार हमारी इमेज बनी है वर्चुअल, एनलार्ज्ड, और इन्वर्टेड तो नहीं है, इस बार क्या है, इरेक्टेड है, सीधा खड़ा हुआ है। ये हमारा इसका नेचर हो गया। यही थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है इन दिस कॉनकेव मिरर। और ये वाली लाइन तो देखो मीट नहीं कर रही, तो यहाँ से एक लाइन याद आ गई, इसमें कम से कम मीट तो कर रही है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आर, नहीं, कि पैरेलल लाइंस आर बेटर देन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि आप एक बार मिलेंगे और उसके बाद जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाएंगी, है ना। लेकिन पैरेलल लाइंस में क्या है कि आप मिलेंगे नहीं, लेकिन द डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब ये वाली टेबल है, इसको हम फिर से देखते हैं। अब इसको याद करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को करीब लेते जा रहे हो वैसे वैसे हमारी इमेज पीछे भाग रही है ना। ये देखो, जब इन्फिनिटी पे था तो ये फोकस पे था, फिर ये और पीछे खिसक आया तो ये सी और एफ के बीच आने लगा, फिर जब सी पे आ गया तो ये भी सी पे आ गया, फिर ऑब्जेक्ट जैसे सी और एफ के पीछे गया ये बियॉन्ड सी चला गया, फिर ये फोकस पे आया तो इमेज हमारी इन्फिनिटी चली गई, फिर जब और फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट आया तो इमेज के पार ही चला गया, बोला मैं नहीं खेलूँगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब जा रहा है हमारी इमेज जो है वो और पीछे होती जा रही है। इससे एक और लाइन याद आ गई कि बहुत करीब आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या, है ना। सेट बैठ रहा है वैसे, ठीक है। ये हमारी टेबल हो गई, इसी का आपको याद करना है। कॉनकेव में यानी क्या चीज़ है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इन 5 केसेस में सिर्फ इकलौता केस ऐसा है जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। वो कौन सा केस है, बिटवीन पी एंड एफ। बस ये खेल था हमारा कॉनकेव का। अब
ये देख लेते हैं हम कॉन्वेक्स का भी। अब देखो कॉन्वेक्स में क्या है, दो ही केस बन पाएंगे। क्यों? या तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो देखो रे पैरेलल आई और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, कहाँ पे इमेज बन जाएगी? फोकस में। और अब क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं? अब तो इस इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रख दो, क्योंकि इसके पास एफ और सी है नहीं। वो किस साइड होगा? राइट साइड में, क्योंकि इस तरीके का इसका स्फेयर होगा ना, आउटवर्ड कर्व है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर लाई करेगा, इधर तो लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहीं भी रख दो, पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रख दो। तो इन्होंने एक यहाँ रख दिया, तो देखो एक ऐसे रे भेजी सी की ओर और अपीयर टू डाइवर्ज वापस आ गई। फिर जो एक पैरेलल भेजी वो फोकस से जानी चाहिए, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, यहाँ से चली गई। और एक ये रही रे, एक ये रही रे, फिर से ये कभी मिलेंगे ही नहीं। पैरेलल रेज इनसे कई गुना बेहतर, लेकिन अब ये पीछे मिलेंगी इमेज के, और पीछे इमेज बनेगी, मिरर के पीछे मिलके इमेज बनाएंगी। इमेज कहाँ बनी? देखो फोकस और पोल के बीच बनी। कैसी बनी? डिमिनिश्ड है। रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो यहाँ पे इसके इमेज की दो ही टेबल, कि इन्फिनिटी पे आप रखेंगे तो फोकस पे बनेगी, ये तो बात साफ है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें तो वर्चुअल ही बनेगी। और कहीं भी आप रख दो पोल और मिरर के बीच, तो पी और एफ के बीच बनेगी डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमें मेले में एक वो मिला है मिरर, अपना नाम मिरर बताता है और कहता है कि केवल वर्चुअल इमेज ही बना पा रहा है, तो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा? कौन सा मिरर होगा? सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल ही बना पा रहा है। जब सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बना पा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉनकेव क्या है, 5 केस में तो ये रियल बनाता है और एक ही केस में वर्चुअल बनाता है। वो कौन सा केस है? वही वाला, जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? पोल और फोकस के बीच में। ये थी पूरी कहानी। और कॉनकेव मिरर का एक और आपने देखा होगा कि जैसे इमेज अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो जब आप सूरज है, जब आप कॉनकेव मिरर अगर लगाएंगे तो यहाँ कहीं कन्वर्ज हो जाएगी। ये पैरेलल है, पैरेलल आ रही हैं, सब कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? फोकस पे। तो ये जो कागज़ इसीलिए तो जल जाता है। और ये असल में ये जो छोटा सा है, ये देख है क्या? ये असल में इमेज है सन की, इमेज ऑफ सन है ना, पॉइंट साइज में। और ये हमारे मिरर से इस जहाँ पे इमेज बन रही है इसकी डिस्टेंस आप मेज़र कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस मिरर का फोकल लेंथ। ऐसा हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, अगर किसी को निकालना हो तो। अब इसका यूजेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आते हैं इसके यूजेस कॉनकेव मिरर के। देखो कॉनकेव मिरर क्या है, ये बात तो हमें पता है कि अगर फोकस पे आप रख देंगे तो रे यहाँ से निकलेगी। हेडलाइट मान लेते हैं, गाड़ी के आगे जो हेडलाइट है, तो यहाँ से पूरी लाइट निकलेगी और ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल मिल जाएगी, रास्ते में अच्छे से हमें दिखाई देगा। टॉर्च है वो भी ऐसे ही रहता है, यहाँ से रे निकलेगी, स्ट्राइक करके एकदम पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो जाएगी। तो ये तो याद करना आसान है कि कॉनकेव आपको पता ही है। टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल के हेडलाइट में, ये तो पता ही चल रहा है, सिंपल। यहाँ से रे आएगी, एकदम पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगी, इसलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर या फिर डेंटिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बार बार क्वेश्चन आते हैं। शेविंग मिरर के लिए कौन सा यूज़ होता है मिरर? पहली बात तो लेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा तो मुंह है। अब उसके अंदर वो लेंस भी डाल ले और देखे भी, एनलार्ज भी हो जाए, तो हम बाहर रखते हैं ना ये हमारा चेहरा, तो यहाँ कहीं आराम से रख लो, रिफ्लेक्ट करा के एनलार्ज होके देखना। तो एनलार्ज कर सकते हैं ना इसकी मदद से। कहाँ गया? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ही तो एनलार्ज कर सकता है ना, और लोग तो एनलार्ज नहीं कर सकते। कॉन्वेक्स एनलार्ज कहाँ करता है? अभी तो हमने देखा सारे इमेज फॉर्मेशन में। दूसरा डेंटिस्ट है, शेविंग मिरर, ताकि हम और अच्छे से देख सकें बाल बाल कहाँ काटना है। और सोलर फर्नेस, सोलर फिर से भाई रे पैरेलल से आएंगी इन्फिनिटी से, एक जगह कंसंट्रेट करा देंगे, तो सोलर फर्नेस में भी तो लगाने में फ़ायदेमंद है ना, आसानी से चीज़ें गर्म हो जाएंगी, फोकस पे सारी की सारी रे कन्वर्ज करा देगा ये। तो कॉनकेव मिरर को ही हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स क्या होता है? ये कॉनकेव मिरर की बात है।
और कॉन्वेक्स वाला क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग, क्योंकि वहाँ से अपीयर टू डाइवर्ज हो रहा था ना, ऐसे ऐसे डाइवर्ज हो जा रहा था। कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। अब कॉन्वेक्स का कहाँ यूज़ होता है, ये होता है हमारे व्हीकल में रियर व्यू। व्हीकल दोनों में है, वो हेडलाइट की बात हो रही थी। हेडलाइट में कॉनकेव मिरर है, क्या होता है, इससे वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। जो उसमें लिखा भी होता है ना गाड़ी में, ऐसे जो शीशा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसमें क्या है कि जो सबको डिमिनिश कर देगा ये कॉन्वेक्स, तो जो ज़्यादा सारी चीज़ें हैं उनको डिमिनिश करके आपको उसमें दिख जाएगा, तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा, गाड़ी चलाना आसान होगा, अगल बगल ट्रैफिक सब दिखाई देगा। तो इसलिए व्हीकल का जो मिरर है उसमें हम कौन सी यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, टू गेट अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ये थी कहानी। अब इसमें न्यूमेरिकल तो ज़्यादा आते नहीं हैं, पर फिर भी हम न्यूमेरिकल अगर देख लें कैसे करना है। देखो ये है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। दिस मिरर फॉर्मूला। ये v क्या है, इमेज डिस्टेंस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। u मतलब जहाँ पे आप रखेंगे पोल से उसकी डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस की मतलब इमेज कहाँ मिल रही है विथ रिस्पेक्ट टू पोल, पूरी डिस्टेंस की कैलकुलेशन पोल से होती है। और f क्या है, तो फोकल लेंथ है। तो ये जैसे हमारा मिरर था, इसमें साइन कन्वेंशन में क्या ध्यान देना है, ये हमारा पोल था। मान लो कि पोल ओरिजिन है, बस खेल खत्म। जब पोल हमारा ओरिजिन है तो अगर इधर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे इसके आगे, तो हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ, मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट हमने रखा, तो अबव क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। और अगर नीचे कुछ आ रहा है तो ये हमें क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो यानी दोनों डायरेक्शन में पता चल गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, मान लो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, तो इस डिस्टेंस को कहेंगे u। और मान लेते हैं इमेज यहाँ बन गई, तो ये हो जाएगी हमारी v। तो u की वैल्यू हम क्या लेंगे, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर पहले रखा है, तो u की वैल्यू हम -30 लेंगे, क्योंकि हम इस तरफ कैलकुलेशन पोल के इधर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, p को हमने ओरिजिन माना, तो ये क्या हो जाएगा -30। v भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा -20, क्योंकि v भी इधर ही है। पर मान लेते हैं इमेज यहाँ कहीं आपको मिले, तो v क्या हो जाएगा हमारा +v20, क्योंकि ओरिजिन के उधर है। इसी तरीके से मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो जब हम h1 लेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो +5 लेंगे। जब हम h2 लेंगे यानी हाइट ऑफ इमेज, तो वो -4 लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में। ये यहाँ से हमने सीखा साइन कन्वेंशन। और मिरर फॉर्मूले की जो सबसे बेकार बात यह है कि जब हमने इस फॉर्मूले को डेराइव किया था तब भी हमने साइन कन्वेंशन लिया था, और जब हम इसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं न्यूमेरिकल में तो भी हम विथ साइन डालेंगे। सिर्फ आप यू नहीं डाल सकते, आपको साइन पहले चेक करना होगा कि किधर है। तो यू तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम सामने ही रखते हैं और इमेज हमें जहाँ मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका साइन लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि h2/h1 = -v/u = m। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो जो पहले हमने रखा उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो इसलिए वो h1 हो गया। जो बाद में मिला है उसे हम h2 कहेंगे, यानी कि वो इमेज है, तो h2/h1 ही होता है हमारा मैग्नीफिकेशन, या फिर -v/u। मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव आए m की वैल्यू, तो इसका मतलब है वो एक रियल इमेज है। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है वो एक वर्चुअल इमेज है। ये डायरेक्टली आप याद कर लो, नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो समझ भी सकते हो, लेकिन वीडियो लंबा होता जाएगा। देखो
माइनस वी बाई यू फॉर्मूला है। मान लेते हैं आपकी इमेज क्या है, रियल। रियल इमेज यानी कि सामने कहीं इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट तो यहीं रहेगा, हम रियल का केस ले रहे हैं। और मैंने बताया जब भी यहाँ रखना है विद साइन रखना है, तो वी आपके पास माइनस रखना पड़ेगा आपको और यू भी माइनस में रखना पड़ेगा। दोनों क्या है, दोनों लेफ्ट साइड है एज पर द साइन कन्वेंशन। आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। तो ये क्या है हमारा रियल। अगर मान लेते हैं वर्चुअल का केस, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा, इमेज पीछे कहीं मिली, तो आपका यू क्या है इस वक्त, निगेटिव। वी क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब आप एम की वैल्यू रखेंगे माइनस वी बाई यू, यानी कि माइनस, ये तो पॉजिटिव में ही है और यू क्या है वो निगेटिव में रखना पड़ेगा, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। तो जब प्लस में आएगा तो इसका मतलब है हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है, ये वर्चुअल के केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा, प्लस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीफिकेशन निगेटिव आए तो रियल और पॉजिटिव आए तो वर्चुअल। मान लो कोई न्यूमेरिकल में सिर्फ दोनों की हाइट दे दे तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हालांकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं ऐसे कुछ। और क्या इसमें बचा, तो फाइनली अगर हम ये कंक्लूड करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, कॉनकेव की बात करते हैं पहले। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, वरना कोई कंफ्यूज ना हो जाए। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, यू ऑलवेज नेगेटिव होगा। फोकस क्या होगा, कॉनकेव मिरर में ऐसे बना भी देता हूँ, ऐसे यहाँ पे शेडेड है। एफ किधर होगा, ये भी हमेशा नेगेटिव होगा। और वी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, दोनों हो सकता है। नेगेटिव है उन 5 केस में और पॉजिटिव है 1 केस में। ये कहानी हुई थी। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें, इसका डायग्राम कैसे था, ये इसका फोकस किधर है आपको पता है, इधर होगा। यू तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, इमेज तो हम ऑब्जेक्ट हम इधर ही रखते हैं। एफ पॉजिटिव होगा और वी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको इमेज क्या है हमेशा इधर मिल रही थी। ये आपको साइन कन्वेंशन में और आसानी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं राइट साइड। तो अब और मैग्नीफिकेशन की अगर हमने बात की थी, तो मैग्नीफिकेशन रियल कब था, निगेटिव में, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब था, वर्चुअल में। हमने यहाँ पे सारी साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला, इमेज कहाँ बनेगी, मिरर से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो बातें थी वो सारी की सारी डिस्कस कर लिए। एक बार आप चाहें तो हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं और ख़त्म करते हैं चीज़ों को। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि लाइट पार्टिकल नेचर, वेव नेचर की जो कहानी है, तो उसके लिए हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन इस वीडियो में हम देख रहे हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया पहला, I इक्वल टू आर। दूसरा क्या है कि सभी लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन मिरर कैसा होगा, प्लेन मिरर की जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, यानी कि बिहाइंड द मिरर होगी, इरेक्ट होगी, इक्वल साइज की होगी और लेटरल इन्वर्जन होगा। स्फेरिकल मिरर में 2 तरीके के हैं, जो इनवर्ड स्फेरिकल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है हमारा कॉनकेव मिरर, और दूसरा वाला है कॉन्वेक्स मिरर। 4 रूल हमने देखे थे कि जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से आएगी, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो सी से जाएगी वो ठीक वैसे ही लौट आएगी, और अगर कोई पोल पे जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा और लौट आएगी। R इक्वल टू 2F, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है और 2 बार आया हुआ है ये PYQ। उसके बाद हमने इमेज देख लिया, जैसे जैसे वो करीब जाती हैं ऑब्जेक्ट पोल की ओर, वैसे वैसे इमेज और पीछे खिसक जाती है, वो आप याद करने के लिए देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी बना सकते हो साइज़ के लिए, जैसे पहले बहुत ही छोटा है तो ऐसा करके यहाँ डायग्राम बना लो, ऐसे पॉइंट साइज़। फिर अभी भी डिमिनिश्ड है तो डिमिनिश्ड है, थोड़ा सा ऐसे बना लो। फिर सेम साइज़ का है तो ऐसे करके इसमें से गोला भर लो। फिर और एनलार्ज हो गया, जैसे सूरज जैसा कर लो। फिर हाईली एनलार्ज हो गया, उसके सामने ऐसे कर लो। आप अपने नोट्स में ऐसे बना सकते हो, अगर इशू लग रहा है तो याद करने में आसानी हो जाएगी। फिगर क्या है कि थोड़े लंबे टाइम तक दिमाग में रहता है। फिर इमेज फॉर्मेशन के बाद हमने जब देखा कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स हमेशा ही वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है,
और डिमिनिश बनाता है, इसके पास और कोई चारा नहीं है। जो यूजेस हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही था, डेंटिस्ट, शेविंग मिरर, ये सब जो है कॉन्केव मिरर है। और व्हीकल में जो यूज़ होता है वो है कॉन्वेक्स मिरर। साइन कन्वेंशन की बात हमने किया कि पोल को ओरिजिन मान लो, काम खत्म हो गया। पॉजिटिव वाई एक्सिस। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कैसे आएगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि ऐसे खड़ा रहता है ऊपर, और इमेज अगर नीचे की ओर होगी तो माइनस लेना पड़ेगा, इमेज अगर इरेक्ट होगी तो हाइट पॉजिटिव लेना पड़ेगा एज पर द साइन कन्वेंशन। और कुछ बचा नहीं। और हमने लास्ट में देख लिया इनके साइन कन्वेंशन की समरी, कब यू नेगेटिव है, एफ नेगेटिव है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अगली वीडियो में हम देखेंगे लेंस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।